फेस्टिव सीजन से पहले मारुति ने अपने ग्राहकों को एक बहुत बड़ा शानदार ये तोहफा दिया है। इन्विक्टो लॉन्च हो गई है। यहाँ पर चमचमाती हुई कार, बड़ी कार है। बड़ी कार है तो आपके सवाल भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि सीवी रमन देंगे जो कि सीटीओ है मारुति सुजुकी के। तो सर, पहला सवाल आपके लिए यही है कि नेक्सा की 8वीं एनिवर्सरी, 8वां प्रोडक्ट, क्या खास है इसमें? खास ये है कि एक नई श्रेणी में हम गाड़ी हमने लेके आए हैं, जो कि 20 लाख के ऊपर, 20 और 30 लाख की जो रेंज है उसके अंदर हम ये गाड़ी लेके आए हैं। ये ग्रोइंग मार्केट है और एक कंफर्टेबल मल्टीपर्पज़ व्हीकल और एक एसयूवी टाइप ऑफ व्हीकल, ये जो कस्टमर की आज की तारीख की जो कस्टमर की जो चाह है उसको फुलफिल करने के लिए हमने इस तरह का डिज़ाइन करा है, जो कोई एसयूवी है बट कंफर्ट देता है एमपीवी का। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत सारी हमने नई टेक्नोलॉजी इनको हमने इंकॉर्पोरेट करी है फॉर द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो इसके अंदर में नया 2 लीटर का हाइब्रिड इंजन, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो हम बोलते हैं, ये हमने इंकॉर्पोरेट करा है। इसमें बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। 23.24 किलोमीटर पर लीटर इसका फ्यूल एफिशिएंसी है। इसके अंदर में 3 रो सीटिंग है और इसके अंदर में फ्रंट सीट में ड्राइवर के लिए 8 पोजीशन में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोटराइज्ड है, वेंटिलेटेड सीट है। सेकेंड रो में आप उसको फ्लिप और फोल्ड, मतलब इसको आप स्लाइड और शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि इजीली आप थर्ड रो में जा सकें। थर्ड रो में आराम से लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स हैं बहुत सारी, 50 से ऊपर इसमें कनेक्टेड फीचर्स हैं, जो कि आज के कस्टमर है जो हमेशा कनेक्टेड रहता है मोबाइल के साथ में। इसके अलावा एलेक्सा वॉइस कमांड है 30 से ऊपर। आप इससे वॉइस कमांड के आप बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं गाड़ी के अंदर। और एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। स्पीडोमीटर पे 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। पावर लिफ्ट डोर है। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें हमने कंप्लीट पैकेज दे दिया एक। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मारुति की कार को कोई भी अगर पूछे, चाहे वो स्टार्टिंग प्राइस से हो, ऑल्टो हो, चाहे फिर अब इन्विक्टो हो, हर कोई ये बात मानता है कि मारुति अपने कार में कंप्लीट पैकेज देती है। सबके लिए कुछ ना कुछ देती है, डिज़ाइन देती है, लुक देती है, फीचर्स देती है, सेफ्टी भी। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न सर पिछले कुछ सालों में आ रहा है। इसमें एडास क्यों नहीं दिया गया है, या मारुति की गाड़ियों में एडास कब देखने को मिल सकता है? मैं ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर नेक्सा शील्ड है, 6 एयरबैग इसके अंदर स्टैंडर्ड है, टीपीएमएस स्टैंडर्ड है, डिस्क ब्रेक इसके अंदर स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट करा है। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एज फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब हमने इसमें ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट करी है। तो सेफ्टी की तरह आप देखें तो इसमें कोई कटौती नहीं करी है हमने। एडास की अगर आप बात करें, हम इसका एक वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर के लिए, हम ये अभी स्टडी कर रहे हैं और आगे हमारा एक प्लान है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि जो कस्टमर, इंडियन कस्टमर को रोड के जो एक्सीडेंट हैं उसको बचाव के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह के एडास फीचर होने चाहिए, वो सब हम स्टडी कर रहे हैं और आगे आप देखेंगे हमारी गाड़ी में आएगी। सर, लोगों के जहन में जो सवाल आएगा वही पूछ दो। लोग ये पूछेंगे कि आपने हाइब्रिड दे दिया इसलिए एडास नहीं दिया। नहीं, ऐसा क्योंकि जिन गाड़ियों में एडास मिल रहा है उनमें हाइब्रिड एडास जो भी है, आप कहीं में भी आप देखेंगे तो एडास इज ओनली एज एन ऑप्शन वेरिएंट है। वो स्टैंडर्ड फीचर किसी भी गाड़ी में नहीं है, तो जहाँ तक मेरे को पता है। तो इस जैसे कि मैंने बोला है कि इसके अंदर और बाकी जो सारी सेफ्टी है, फीचर्स हैं, वो स्टैंडर्ड है। इसके अंदर टीपीएमएस है, आपके पास 6 एयरबैग है, वो सब ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है इसके कंप्लीट पैकेज में। सेफ्टी जो है डिसेंट है, डिसेंट नहीं, इस एक लेवल के ऊपर ही हमने इसको पैकेज दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही मात्रा में इसके सेफ्टी फीचर्स हैं इस प्राइस पॉइंट के लिए और हमारे कस्टमर के सेफ्टी के मद्देनजर। सर, एक सवाल ये है कि मारुति उन आम आदमी, हर इंडियन के घर में पहली कार लगभग मारुति ही है। उसकी वजह है कि प्राइस सेंसिटिव आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबके लिए होता है। अभी तक लोअर बजट में आप सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन अब प्रीमियम सेगमेंट में आप धोनी बनते जा रहे हैं। क्योंकि पिछली अगर गाड़ियों को देखा जाए तो आप अभी जिम्नी को लेकर आए, फिर उससे पहले ग्रैंड विटारा थी और अब ये, तो आपके प्रीमियम गाड़ियों की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। जैसे कि एक टीम के अंदर ना सचिन तेंदुलकर की भी जरूरत होती है, राहुल द्रविड़ की भी जरूरत होती है और धोनी की भी जरूरत होती है। हार्दिक पांड्या की जरूरत आ गई है। हार्दिक पांड्या की भी जरूरत होती है और हमारे टीम में सारी चीजें हैं जो कि इसको तो मतलब सर दोनों बैलेंस बराबर रहेगा कि आप प्रीमियम की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए, वो
जिस तरीके से मार्केट और कस्टमर की जो नीड है हम उसको फॉलो करेंगे, जहाँ पे नीड होगी हम उस तरह के उस वर्ग की गाड़ियाँ बनाएंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी गाड़ियों में सीएनजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो नेक्सा की गाड़ियों में भी सीएनजी का बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन मिलता है, क्या इसमें सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें हमारा कोई प्लान नहीं है। इसमें ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का कोई नॉर्मल पेट्रोल इंजन का प्लान है, ना कि सीएनजी का प्लान। तो इसका माइलेज मिल रहा है जैसा कि आपने बताया, तो ज़्यादा जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि सीएनजी की लोगों को पड़ेगी भी। सर लास्ट सवाल एक चीज़ आपसे पूछ दूँ, एक लास्ट, कि अगर आपको समझाना हो जो दूर बैठा आदमी है कि क्या ये सिर्फ शहर की गाड़ी है, गांव के लिए भी है? गांव में भी चल सकती है, बहुत छोटे बढ़िया शहरों में चलेगी, छोटे शहरों में भी चल सकती है, कहीं में भी चल सकती अब है। हमने रिसेंटली ग्रैंड विटारो को चलाया है, मथुरा में बहुत जबरदस्त चली थी, तो वहाँ ये भी ऐसा दिखने को बिल्कुल मिलेगा? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो आपने हमारे सारे सवालों का बहुत ही आसान भाषा में मुस्कुराते हुए सर ने जवाब दिया। तो आपके जो सवाल रह होंगे आप कमेंट में जरूर पूछिए, अगली बार जब सर से मिलेंगे तो वो सारे सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।